ओवैसी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा यमयम 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 माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब आगे बढ़ो माननीय खासदार इम्तियाज जलील आगे बढ़ो अरे बोल दलिता अरे बोल दलिता अरे जातिवाद पे अरे पंजीवाद पे योगी सरकार पे अरे बोल मेरे भाई अरे बोल दलिता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। डॉक्टर साहब, आज असदुद्दीन साहब अवैसी पर जो हमला हुआ उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, बहुत कुछ बोलना चाहेंगे। दरअसल एक साजिश के तहत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। चंद महीनों पहले उनके बंगले पे हमला हुआ, ना सिर्फ एक दफा बल्कि कई दफा हुआ। उस सिलसिले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अब तक। पुलिस स्टेशन उनके मकान से चंद ही गज के फासले पर है, फिर भी हमला होता है। और आज तो मामला इंतहा को पहुंच गया कि टोल नाके पर सीसीटीवी के सामने कुछ गुंडे किस्म के लोग फायरिंग कर रहे हैं। मकसद ये था कि असदुद्दीन अवैसी को रास्ते से हटाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि उनकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमारे यामीन भाई ने, हमारे माजिद भाई ने उन हमलावरों में से को गिरफ्तार किया, हथियार के साथ में उसे पुलिस के हवाले किया। मैं इस पूरे वाक़ये की महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं चाहता हूँ और हुकूमत से मांग है, यूपी की हुकूमत से, मरकजी हुकूमत से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस मामले की पूरी तहकीकात किए जाए और उस साजिश को बेनकाब किया जाए कि कौन अफराद, कौन सी तंजीम, कौन सी जमातें, कौन सी शख्सियतें इस काम को अंजाम दे रही हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र की मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इस बात की पुरजोर गुजारिश करती है कि मोहतरम कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। मैंने इस बात की भी बात कही है कि हम यकीनन तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से मांगते हैं। कल जुमा का दिन है, हम हमारे मसाजिद में, हमारे घरों में हमारी माओ बहनों के से गुजारिश करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सेहत के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी हिफाजत के लिए दुआया नशिस्तें मुनक़िद करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ है, सबसे पहले तो हम उसकी सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। दरअसल ये उन सियासी पार्टियों की नाकामी है या उन शक्तियों की नाकामी है जो इस मुल्क में नफ़रत फैलाने का काम कर रही है। वो चाहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को निशाना बनाकर पूरे यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नफ़रत का माहौल, एक डर और खौफ का माहौल पैदा करे। लेकिन शायद उनको नहीं मालूम कि वो एक असदुद्दीन ओवैसी साहब को मारने चले थे, लेकिन जान न्यौछावर करने के लिए देश में करोड़ों असदुद्दीन ओवैसी मौजूद है। वो इस किस्म की गोलियां चलाकर न मेरे कायद की संविधान के तई जो मोहब्बत और अक़ीदा है उसको कम कर सकते हैं, न उसके चाहने वालों के अक़ीदे को कम कर सकते हैं। आज हम कहना चाहेंगे मरकज़ी सरकार से कि वो इस सिलसिले में जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया उन पर फास्ट ट्रायल चलाते हुए उनको सख्त से सख्त सजाएं दें। सर कौन लोग हैं? जो लोग पकड़े गए हैं, सीधी सी बात है कि वो पिछले दिनों हुई धर्म संसद से प्रभावित होकर उन्होंने इस किस्म का काम किया है, जिसमें सीधे तौर पर मुसलमानों को मारने के लिए हमारे हिंदू भाइयों को उकसाने की कोशिश की गई थी, नौजवानों को उकसाने की कोशिश की गई थी। ये उसी का नतीजा है
कि जो है तो ये इस किस्म की हरकतें सामने आई हैं। सर इससे एक पूरे नहीं सिर्फ मुस्लिम समाज में ही नहीं, जैसे हमारे समीर भाई ने अभी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं बल्कि हर उस अमन पसंद शहरी के और संविधान में यकीन रखने वाले शख्स के नेता है जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है। तो जाहिर सी बात है कि हर शख्स में बेचैनी है और गम व गुस्सा है और वो इस किस्म की हरकतों की निंदा कर रहा है। यूपी सरकार क्या करेगी, एक्शन लेगी नहीं लेगी? यूपी सरकार तो फिलहाल कुछ नहीं करने वाली, हमको पता है, इसलिए कि उनको अपनी गद्दी बचाना है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इस सिलसिले में सख्त से सख्त कार्रवाई करे और Z+ सिक्योरिटी, अभी Z सिक्योरिटी देने की बात सुने समझ में सामने आई है, लेकिन हमारा डिमांड ये है कि Z+ सिक्योरिटी साहब को फराहम की जाए, साथ ही साथ इम्तियाज़ जलील साहब को भी Z+ सिक्योरिटी फराहम किया जाए।